अस्सलाम वालेकुम बच्चों सबको पता है आपको कि महा टीटी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। अभी आप सब लोग एक ही दिमाग में होगा कि फॉर्म कैसे भरना चाहिए। देखो, फॉर्म की वेबसाइट और कैसे भरना, क्या क्या डिटेल ज़रूरी है, वो सारी बातें डिस्कस करता हूँ मैं। एक बात आप बहुत अच्छे से समझ लो कि बच्चों पहले हर चीज़ समझ लो अच्छे से, उसके बाद फॉर्म भरो, गड़बड़ मत करो। फॉर्म बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा उसमें बहुत स्पेसिफिक जाना है, डिटेल डालना है कुछ नहीं है। आराम से आप आपके मोबाइल पे ही फॉर्म भर सकते हैं, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल फॉर्म है, बहुत बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है जो आपकी पर्सनली है, तो उसके लिए बहुत स्किल चाहिए ही, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत है ऐसा कुछ नहीं है। पर थोड़ा ध्यान से समझ लो पहले कि एक्चुअली फॉर्म में भरना क्या है, कैसे करना है। तो मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें समझाता, आसानी से हर चीज़ एक्सप्लेन करके बताता। पूरा वीडियो आराम से देखना, और हुआ तो फॉर्म भरते भरते वीडियो देखने का, और जो जो स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको वैसी वैसी स्टेप आपने फॉलो करने का। और बहुत सिंपल तरीके से हम लोग फॉर्म समझने की कोशिश करेंगे, एक एक समझते। देखो, ये परीक्षा पहले थोड़ा सा कुछ चीज़ें बता देता मैं। बच्चों, जो सेकंड टेट हुआ था और 21 का महा टीईटी भी हुआ था, उसमें अपने बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। जितने महा टीईटी में अपने जितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे, कम से कम उसमें से 50% बच्चे पास हो गए थे। बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। हमारे यूट्यूब पे कुछ लेक्चर है, तो उसमें से काफ़ी बच्चे उसमें से ही पास हो गए थे, जो हमने रिवीजन लिए थे बच्चों का। तो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाती। ये जो टेट हुआ था सेकंड, उसमें अपने काफ़ी बच्चे पास हुए थे। 170 प्लस बच्चे अपने इसमें लगे हैं, 170 प्लस। और महाराष्ट्र में जो टॉप है वो अपनी क्लास है, ये आप उसका नाम है। और ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं आपको लिस्ट नहीं बताना चाहूँगा, बट अच्छे रिजल्ट है। अभी हमारी जो क्लासेस जो चल रही है, महा टीटी की भी बैचेस चल रही है और टेट की भी चल रही है। महा टीटी की दो बैचेस है, एक मॉर्निंग में है, एक मॉर्निंग बैच है, मॉर्निंग है, और एक आफ्टरनून है। तो ये दोनों बैचेस अभी चल रही है। एक बैच मॉर्निंग की अभी स्टार्ट, हाल ही में स्टार्ट हो रही है, मतलब कल से स्टार्ट होने वाली है। कल से तो जो भी बच्चे अगर महा टीटी का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि क्लास ज्वाइन करना चाहिए, तो आप ना डिस्क्रिप्शन में और थंबनेल पे भी आपको कांटेक्ट डिटेल मिलेगी, वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए, या फिर मुझे व्हाट्सअप मैसेज भी कीजिए आप। जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे एड्रेस भी मिल जाएगा आपको। जो ऑफलाइन करने वाले औरंगाबाद के बच्चे हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से भी ऑफिस के एड्रेस पे आ सकते हैं। तो हम लोग आते हैं हमारे जो आज का जो असल में हमारी कहानी है उसमें, और वो है हमारी फॉर्म कैसे भरने का। देखो, फॉर्म जो भरना है, तो परीक्षा परिषद की ये वेबसाइट है। अब ये वेबसाइट जो है, तो बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये अगर आपको दिख रहा होगा तो mahatt.in पे जाने का, आप मोबाइल से भी जा सकते हैं, और आप अगर आपके पास लैपटॉप है या जो भी है तो उससे भी जा सकते हैं। तो आपको ऐसा पहला पेज ओपन होगा ऐसा वाला, जहाँ पर आपको फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बहुत सारी चीजें हैं जो हमको देखनी है। देखो, यहाँ पर ना ये पूरा टैब है, तो ये उनका मेन पेज जिसपे अभी हम लोग हैं, ये उनका मेन पेज है। उसके अलावा सारा काम आपका यहीं से है, ये यहाँ से लॉगिन से जो भी करना है। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो आया है, परीक्षा शुल्क कितनी है वो यहाँ पे मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। अभी मैं फिल वक्त आपको फॉर्म कैसे भरना है वो बता रहा हूँ। यहाँ पे टाइम टेबल है, पासवर्ड अगर आप भूल गए तो उसको कैसे बदलना उसके लिए यहाँ पर दिया है। और यहाँ पर ना, मतलब जो जॉब से रिलेटेड, टीचर भर्ती से रिलेटेड जो गवर्नमेंट के डिसीजन है, जिसको शासन निर्णय बोलते हैं, वो सब है। तो आपके लिए ना इनको एक एक करके देख लेना। मैं एक एक करके सब पे वीडियो बनाने वाला हूँ, आने वाले 2 दिन में ये सारी चीजें क्लियर करूंगा। आज मैं फॉर्म कैसे भरते वो बताने वाला हूँ, फिर बाद में एक एक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे धीरे धीरे करके। तो हम लोग को फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे जाना है, यहाँ पर लॉगिन पे जाना है। अब लॉगिन पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपको ना यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखो अलग अलग टैब आ गए 2-3। तो यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन है जहां से हमारे को सारी चीजें करनी है। तो पहला दिख रहा है आपको उम्मीदवाराची नवीन नोंदणी, मतलब हमको जो साइन अप करते हैं हम लोग इंग्लिश में जिसको साइन अप बोलते हुए। तो जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपको साइन अप करना है, फिर बाद में लॉगिन करना है, और फिर बाद में ये 2 टैब में हमारा काम है। तो बच्चों मैं यहाँ से करूंगा ना तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो डिजिटल बोर्ड है, तो यहाँ पर ना जो टाइप राइटिंग आती है ना, मतलब जो इसका कीबोर्ड है वो टाइप करते बैठूंगा तो बहुत टाइम देगा। तो मैंने क्या किया, इसके सारा एक पीडीएफ बनाया, उसको फॉलो करके एक एक मैं आपको समझाता आराम से। तो वही चीजें जो यहाँ आती है यहाँ समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपका पहला पेज ये रहेगा। आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे लॉगिन पे जाना है।
आप लॉगिन पे जाएंगे ना, तो जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको ऐसे ऑप्शन देगा। तो सेकंड स्टेप में आपको यहाँ जाना है, नवीन नोंदणी, उम्मीदवाराची नवीन नोंदणी ओपन करना है आपको पहला, क्योंकि यहाँ पे हमको हमारा साइन अप करना है, लॉगिन आईडी बनाना है और पासवर्ड बनाना है। तो आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर कुछ नहीं, आपको आपका एक यूजर नेम बनाना है यहाँ पे। जैसे कि मैंने ये मेरा बनाया साबिर खान 3011, तो आप भी आपका पहला नाम या फिर कोई नंबर डालना है तो ऐसा यूजर नेम बना सकते हैं। आप सिंपली आपका नाम भी डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको जो भी पासवर्ड बनाना है वो यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है, और पासवर्ड बनाने के बाद में उसको पासवर्ड को क्या करना है, फिर से वेरीफाई करना है। दोनों पासवर्ड मैच होके क्या आपका पासवर्ड बन जाएगा। इसको लिख के रखना है अपने यूजर नेम को भी और पासवर्ड को भी लिख के रखना है। जहां भी आप सेव करना चाहते हैं वहां सेव कर लेना। उसके बाद में ना आपका यहाँ फर्स्ट नेम आएगा, है ना, यहाँ पे जो उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, उसका यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम है। जैसे कि मेरा यहाँ पर मैंने लिखा साबिर खान, ऐसा लिखा मैंने यहाँ पे। तो आप आपका जो भी नाम है वो लिखने का। यहाँ पे फादर का नाम, तो मैं यहाँ मेरे अब्बू का नाम लिखा, और यहाँ पे मेरा सरनेम पठान। तो बच्चों मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, आपको कैपिटल में लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका नाम डालना पहले, फादर का नाम डालना यहाँ पे, और आपका जो सरनेम है वो लास्ट में डालना, और सारे कैपिटल में होने चाहिए। जबकि यहाँ मेंशन नहीं किया, अपन आपको करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है। इसके नीचे यहाँ मोबाइल नंबर डालिए, और यहाँ आपका ईमेल आईडी डालिए, जो आपका खुद का है वही डालना। ये बहुत आगे तक काम में आता है आपको, आगे पवित्र पोर्टल पे भी आपको ये काम में आने वाली चीजें हैं, मोबाइल नंबर और ये सब चीजें। तो आपको बहुत सारा कॉन्टेक्ट, मतलब परीक्षा परिषद पे आपको एक्सेस भी यहीं से मिलेगा, और आपसे कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ चेंजेस करने हैं तो भी ये चीजें चाहिए, या फिर परीक्षा परिषद को या फिर पवित्र पोर्टल को अगर आपसे कांटेक्ट करना है तो यही रास्ता रहेगा उसका आगे भी, आपकी रिक्रूटमेंट होने तक। कब तक, जब तक आपका रिक्रूटमेंट का लेटर आएगा, ऑफर लेटर, तो वो भी इस पे आएगा। तो मतलब ये इतना जरूरी है आपको आपका खुद का होना, क्योंकि इससे आपका सारा कम्युनिकेशन, जब तक आप जॉब पे लग नहीं जाते, आपकी सैलरी नहीं आती, तब तक ही आपको काम में आने वाला है। तो ये यहाँ पे अच्छे से अपना खुद का मोबाइल डालने का जो चालू है वो, और ईमेल आईडी डालने का। उसके बाद में ओटीपी आएगा, देखो ओटीपी मोबाइल पे आएगा ना, वो यहाँ डाल देने का, और जो मोबाइल पे आया वो भी यही डाल देने का, क्योंकि दोनों भी ओटीपी सेम ही आने वाले हैं। ईमेल आईडी पे भी सेम आएगा और मोबाइल पे आएगा, तो मोबाइल का डाल देना दोनों जगह, हो गया आपका काम। उसके बाद में आपका ये क्या हो गया, यहाँ पे अभी सबमिट करने का, नीचे सबमिट का एक ऑप्शन आएगा जो क्लिक हुआ है यहाँ पे। जैसे ही सबमिट करेंगे ना तो आपकी आईडी बन जाएगी। उसके बाद में आपको वापस यहाँ पर आना है, यहाँ पर फिर आपको ये लॉगिन बटन पे दबाना है। उसके बाद में अब पहली स्टेप पूरी होगी हमारी ये वाली। अब दूसरे जाना है उम्मीदवाराचे लॉगिन। तो उम्मीदवाराचे जो लॉगिन है इस पे जाना है आपको। इस पे जाने के बाद में फिर आपका फॉर्म स्टार्ट होता भरना। यहाँ पर आपका जो यूजर नेम आपने जो बनाए थे वो डालिए। उसके बाद में यहाँ पे पासवर्ड डालिए आराम से, यहाँ पर यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड डालिए, फिर आगे बढ़िए। तो आपको ऐसी डिटेल भरनी रहेगी आपकी। तो बच्चों यहाँ पर ये 3-4 चीजें हैं जो आपको भरनी है। पहला, यहाँ पर आपकी डिटेल डालनी है, तो ऑलमोस्ट यहाँ आपका पूरा काम खत्म हो जाता है। तो ये पहला टाइम में ही आपकी पूरी डिटेल है। उसके बाद में परीक्षा की फी भरनी है आपको, जो आपने फॉर्म फिल किया उसको डाउनलोड करना है यहाँ से। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो यहाँ पे आप तकरार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको फॉर्म भरने में या जो भी दिक्कत आ रही तो आप वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहला ये वाला टैब देखेंगे, है ना, अर्जावरील माहिती, मतलब आपको की डिटेल डालनी है यहाँ पे। तो पहला टैब ये ओपन करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा सामने। तो यहाँ पर फिर अपनी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन डालनी है हमको जो हमारी है, एक एक समझते। पहले आपका नाम डालना है यहाँ पे, सॉरी ये पहले ही आ चुका हूँ, यहाँ पर आपका नाम आ चुका हूँ ये यहाँ पे, और ये आपका सरनेम आ चुका हूँ। जो हमने यूजर नेम बनाते थे, जो डाले थे ना, वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने कैपिटल में डाला ना, वैसे भी आपको कैपिटल में डालना है बच्चों। दूसरी बात बच्चों, यहाँ पर फिर से ये नाम डालना है और यहाँ पर यही फिर से कंफर्म देना है, ये भी यहीं पे फिर से डालना है। दोनों मैच होगा। ये मैच होने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पूछूंगा कि आपके नाम में बदल हुआ क्या। तो ये लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के बहुत प्रॉब्लम आती। मैं समझाता हूँ कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है आगे चल के। तो बच्चों यहाँ पर जैसे आप यस करते हैं, मतलब ये तो लड़कियों का है मोस्टली, है ना, जो महिला है उनके लिए है ये खास तौर पे, क्योंकि शादी के बाद में उनका आधार कार्ड पे नाम चेंज हो चुका होता है। तो चेंज हुआ है तो फिर हमको डालना है। देखो अब यहाँ पर एक चीज और समझा देता मैं। तो पहली बार आप जब नाम डालते हैं ना यहाँ पे, यूजर नेम बनाने के बाद में यहाँ पर ये वाला,
तो बच्चों यहाँ पर ना आपको याद रखना है जो एसएससी आपका एसएससी बोर्ड पे का जो नाम है वो डालने का है। ठीक है, तो अब एसएससी में तो लड़कियों की शादी नहीं होती, लड़कियों की शादी नहीं होती, तो फिर वो उनका फादर के नेम से डालना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब उनका नाम उनके फादर का नाम सरनेम डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे एसएससी जो हमारा एसएससी 10वीं का जो सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से डालना है, ये याद रखना। तो प्रॉब्लम क्या आएंगी, फिर आपका नाम शादी के बाद बदल गया तो फिर वो यहाँ पे आएगा आपका। ठीक है, तो जैसे आप बोलेंगे नाम में कुछ चेंज हुआ क्या, है ना, इफ नेम इज चेंज, तो यहाँ पर आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। ठीक है, तो जो अगर चेंज है तो यस करने के बाद में करना है। यहाँ पर आपका जो हाल ही का अभी का आधार कार्ड के हिसाब से जो नाम है, तो पहले आपका नाम डालने का, खुद का जो भी नेम है आपका फर्स्ट नेम, जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो डालने का यहाँ पे। उसके बाद में सेकंड नेम हस्बैंड का नाम आता है मोस्टली, तो यहाँ पर आपके जो सेकंड नेम है तो वो हस्बैंड का नाम डाल देने का। उसके बाद में जो हाल ही का सरनेम है वो डालने का, और ये सब कैपिटल में डालने का बच्चों, जो भी आपका है। ठीक है, लड़कियों को खास तौर पे ये करना पड़ता है। अब यहाँ पर एक चीज है कि आप बोलेंगे सर फिर आधार कार्ड पे अलग, प्रोफाइल पे अलग, तो आपके पास ना मैरिज सर्टिफिकेट होता है। अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास में तो एक 100 रुपए के बॉन्ड पे एफिडेविट बना के रखना है, वो आपको बहुत जगह जगह काम में आने वाला है, और जब जॉब लगेगी तब भी काम में आएगा। तो अभी से बना के रखेंगे तो आगे चल के परेशानी कम होगी आपको। तो यहाँ पर अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो 100 रुपए का एक बॉन्ड लेने का, या फिर सीधा तहसील के पास जाने का, या फिर कलेक्टर ऑफिस के पास जाने का, या किसी कोर्ट के पास जाने का, और वहां पे बहुत सारे क्लर्क आपको सामने बैठे हुए दिखते हैं, उनको बोलने का कि मुझे नाम चेंज का फिर एफिडेविट बनाना है या फिर प्रतिज्ञा पत्र बनाना है। अगर आप इतना बोलेंगे ना वो सब बना देंगे, उनका दिन रात का काम है, वो आपको सारी चीजें बना के देंगे। 100 रुपए बॉन्ड 120 में मिलता कई जगह, उसके अलावा नोटरी करने का और टाइपिंग का ऐसे 300 रुपए में वो हो जाता। या फिर मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है, अब मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बनाना है ना तो मैं आपको अगले लेक्चर में समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने डिटेल डाल दी, उसके बाद में अगला क्या करना है आपको, यहाँ पे कैंडिडेट का ना ईमेल आईडी यहाँ पर जो पहले से आ जाती, उसके बाद में नंबर पहले से आ जाता। आपकी यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ आपने कौन सी डालनी है, जो आपके 10th के सर्टिफिकेट पे है, वो जो भी आपके सर्टिफिकेट पे 10th के डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी है वहाँ पे। उसके बाद में आधार नंबर डालो आपका। अब यहाँ पर बोल रहा हूँ आधार इनरोलमेंट आईडी, तो बच्चों ये इनरोलमेंट आईडी आपने नहीं भी डाले तो चलेगा। ये इनरोलमेंट आईडी ना हम लोग पहली बार आधार कार्ड बनाते ना, तो आधार कार्ड आने से पहले आपको एक रिसिप्ट मिलती है, तो उस पर इनरोलमेंट आईडी होती है, तो वो चाहिए यहाँ पे। जिसके पास है वो डाल दो, अगर नहीं है तो नहीं डालिए, क्योंकि कंपलसरी नहीं है, स्टार नहीं बना है यहाँ पे, तो नहीं भी डाले तो चलता। आपका जेंडर जो भी है वो सिलेक्ट करो यहाँ पे। उसके बाद में अगले पेज पे आते हैं। तो जेंडर होने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, ये कुछ फिर से एक पेज आ गया, रिपीट हो गया। आपने ईमेल और ये आपका जन्म तारीख है ना, फिर से आ गया। तो फिर आपका एक टैब खत्म होगा, अगली स्टेज देखो। आपका जब आप ईमेल आईडी, नाम, जेंडर, यहाँ पर आपका जो जेंडर सिलेक्ट कर देंगे ना, तो यहाँ सबमिट, सेव एंड नेक्स्ट इसको करने का, तो उसके बाद में आपको ये पेज ओपन होगा ऐसा। ये वाला अगला पेज ओपन होने वाला है आपका। हाँ, यहाँ पर आपकी वो कैटेगरी है आपकी, और थोड़ी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, आपका ईमेल एड्रेस, नंबर, जन्म तारीख, उसके बाद में ये आपका आधार नंबर, ये मेरा आधार नंबर है, और यहाँ पर आपकी इनरोलमेंट आईडी मैंने कुछ नहीं डाला, जेंडर मेल डाला। उसके बाद में ना यहाँ पर आपका एक और लाइन है यहाँ पे, वो पूछ रहा है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट है क्या आपके पास में, उमेदवाराची जात प्रवर्तील माहिती, मतलब आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो जो भी है तो वो करो आप, अगर नहीं है तो ओपन करो, अगर कोई रिजर्वेशन नहीं है आपके पास तो ओपन करो। और जो ओपन में आते हो, एक बात याद रखो, जो ओपन में जितने बच्चे आते ओपन कैटेगरी में, मोस्टली उर्दू मीडियम के बच्चे हैं तो मोस्टली ओपन में आते, तो उन सबका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन जाता, ईडब्ल्यूएस बन जाता है। ये वाला कब बनता, अगर आपके घर में जो इनकम है, मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब पे नहीं है आपके घर में, मतलब आपकी अम्मी और आपके अब्बू अगर गवर्नमेंट जॉब पे नहीं है तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन जाता। बस शर्त ये है कि आपकी इनकम है ना 8 लाख से नीचे होने चाहिए, और 99.99 जो इनकम है जो ओपन में आने वाली की, उनकी 98 लाख से नीचे है ही। अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो उनकी इनकम कम है ही। तो ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना लेना फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि यहाँ पे उसकी डिटेल लगेगी। बच्चों ये सर्टिफिकेट बनने के लिए टाइम कितना लगता है, तो मोस्टली 8 दिन में बन जाता है, 8 दिन में बन जाता है। कहाँ बनता, तो ई सेवा केंद्र पे जाइए, ई सेवा केंद्र पे जाइए, वो आपको बना के दे देंगे। ये 8 दिन में बन जाता। 500-100 रुपये खर्चा आता है उसको, वो निकाल लेना।
और वो सर्टिफिकेट निकाल लेना, या फिर आपके पास में जो भी है, जो भी आपकी रिजर्व कैटेगरी वो डालने का, अगर ओपन है तो ओपन डालने का, अगर रिजर्व है तो रिजर्व डालने का। जैसे मैंने ईडब्ल्यूएस डाला, उसके बाद में यहाँ पर वो जो सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट का नंबर डालने का, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है आपका, ओबीसी वाले रहे तो ओबीसी का डालने का, जैसा ओबीसी वाले तो ओबीसी लेने का, यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट नंबर डालने का। तो आपका जो भी है, बस ओपन वाले रहेंगे उनको कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, पर जो भी रिजर्व कैटेगरी वाले हैं वो सिलेक्ट करने का यहाँ पे, और फिर बाद में उसका सर्टिफिकेट नंबर डालने का। अब सर्टिफिकेट नंबर ईडब्ल्यूएस का मैंने एक एग्जांपल के तौर पे रखा, एक बच्चा था इसका सर्टिफिकेट है मेरे पास में, तो यहाँ पर देखो सर्टिफिकेट नंबर ये है इसका, ठीक है, ये सर्टिफिकेट नंबर यहाँ वहाँ डाल देना आपने, और ये इसकी डेट कब की इश्यू करने की, तो इश्यू करने की डेट यहाँ पर है, देखो ये यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो ये डेट है, तो ये 22 का है। तो याद रखो आपको हाल ही का होना, अभी का इनकम सर्टिफिकेट कब का होना, अभी सितंबर चल रहा है ये, तो आपको 1 अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट होना, याद रखो, पुराना वाला नहीं चलेगा, अभी का चाहिए आपको, 1 अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट चाहिए, ये बात को याद रखो, ना तो आपको दिक्कत आएंगी आगे, बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। तो सर्टिफिकेट नंबर और डेट डालने की, ठीक है, यहाँ पर आप सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, यहाँ पर उसकी डेट डालना है आपको, और सेव एंड नेक्स्ट करने का। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको फिर अगला ऐसा टैब ओपन होगा। यहाँ पर आपका एड्रेस है, खुद का एड्रेस डालने का जो भी है, तो आपका जैसे कि यहाँ पर आपने, यहाँ पर आपका घर नंबर डालने का, जो भी आपका घर नंबर है, ठीक है, आपकी जो गली नंबर है या फिर लेन नंबर है वो यहाँ पे डालने का, जो भी आपका सर्वे नंबर, गली नंबर जो भी वो डाल देने का। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो अपने हिसाब से डाल देना, कुछ भी तो टेंशन नहीं लेने का। यहाँ आपका गांव डालने का, यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने का, यहाँ पे आपका फिर से गांव जो भी आपका वो, फिर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने का यहाँ पे, उसके बाद में तालुका आपका जो भी लिख लेना यहाँ पे, यहाँ पे महाराष्ट्र डाल देने का, फिर से तालुका जो भी है डालने का, फिर महाराष्ट्र डालने का, उसके बाद में यहाँ पे पिन कोड है, यहाँ पे भी आपका पिन कोड है, तो ये आपकी एड्रेस की डिटेल है, आप भर देना इसको, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसके बाद में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कि आप मतलब आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो बताना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखो पहले तो ये कॉलम है, यहाँ पे लिखे ले सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, मतलब एसएससी 10वीं हमारी 10th क्लास की आपको डिटेल डालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट नंबर डालना है। वो सर्टिफिकेट कैसा रहता है आपका, 10वीं का सर्टिफिकेट ऐसा रहता है, ऐसा सर्टिफिकेट है आपके पास, उसमें सर्टिफिकेट नंबर देखो यहाँ पर आता है, ये लास्ट ये दिख रहा है, ये सर्टिफिकेट नंबर यहाँ डालना है, कहाँ पे डालना है, यहाँ पे डालना है, ठीक है। आपका सीट नंबर यहाँ डालना है, तो सीट नंबर का है ये यहीं पे है। अब 10th का भी ऐसी है, मैंने 10th का नहीं, सॉरी 12th का भी ऐसी है, मैंने 10th का एग्जांपल दिया आपको। तो ये आपका सर्टिफिकेट नंबर आता है, ये सीट नंबर आता है, तो ये डाल देना यहाँ पे, याद रखना यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे सीट नंबर, गड़बड़ मत करना। अब यहाँ पे आपका बोर्ड क्या है, तो बोर्ड देखो यहाँ पे आपकी ये सर्टिफिकेट पे लिखा है, ये देखो यहाँ पे लिखे ले महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड पुणे, सॉरी सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे, ये नाम डालना है, ये बोर्ड का नाम आपका डाल देने का वहां पे। 10th का भी यही है और 12th का भी वही है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपने क्या किया, आपका सर्टिफिकेट नंबर, सीट नंबर, यहाँ आपका बोर्ड लिखा, उसके बाद में आप जो साल में पास हुए वो साल और महीना वहाँ खुद ओपन होता टैब, जो भी आपका मार्च में रिजल्ट लगते थे ऑलमोस्ट, तो मार्च और जो भी साल है वो साल ले लेना वहाँ पे। ये भी आपके सर्टिफिकेट पे आता है यहाँ पे, ये यहाँ पे सर्टिफिकेट पे कहीं है क्या, ये देखो यहाँ पर है, ये भी यहीं पे है, तो सारी डिटेल यही है आपकी। तो यहाँ पर आपका ईयर और साल डाल देने का, उसके बाद में यहाँ पर आपको कितने मार्क्स मिले थे वो डाल देने का, वो आपके सर्टिफिकेट पे है, और टोटल मार्क्स कितने थे वो डाल देने का। हो गया इसका 10th का हो गया। उसके बाद में 12th का भी इसी है, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। 12th का टैब गायब हो गया क्या, ये पहले ही था, हाँ नहीं नीचे। तो 12th का भी इसी आपको यहाँ सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर डालना है, यहाँ पे आपका सीट नंबर डालना है। उसके बाद में बोर्ड सेम रहेगा, फिर पासिंग ईयर कौन सा है वो डालना, फिर आपको नंबर कितने मिले और टोटल कितने थे, तो ये दोनों फिल कर देना यहाँ पे। 10th 12th का हो गया यहाँ पे। उसके बाद में आता है आपका ग्रेजुएशन, तो आपकी जो पदवी है तो इसको सिलेक्ट करने का। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा हो, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन लिखने का। तो वहाँ लिस्ट ओपन होती कैसी होती है, ऐसी होती है। तो अब जो भी आपका बीए है, बीकॉम में जो भी है तो सिलेक्ट कर लेने का, जैसे कि बीए मैंने सिलेक्ट किया तो बाद में या सिलेक्ट कर लेने का। फिर यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन अदर पोस्ट देन ग्रेजुएशन ये छोड़ देने का। यहाँ पे आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है उसका नाम,
ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटी, जैसे बामू है तो बामू पूरा नाम डालना। उसके बाद में आपको कितने नंबर मिले थे ग्रेजुएशन में, ठीक है, उसका टोटल नंबर कितना था वो डालना है आपको। उसके बाद में आपका अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो सिंपल यहाँ क्लिक करना है, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो देखो यहाँ पे ऐसा टैब ओपन होगा आपका ऐसा, तो यहाँ जो भी आपका तो वो डाल देना, अगर उधर है तो उधर डाल देने का, ठीक है। तो यहाँ पे डालने का, यहाँ पे फिर आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी वो डालने की, यहाँ पर टोटल नंबर कितने वो डालने के, परसेंट उसका, सॉरी यहाँ पर आपको जितने मिले वो डालने के, और यहाँ पर टोटल डालने के, हो गया। फिर आते हैं हम लोग हमारा D.Ed B.Ed की तरफ। तो यहाँ पे भी बहुत सिंपल डिटेल है बच्चों, कुछ ऐसा टेंशन लेने का काम नहीं है। यहाँ पर अगर आपने D.Ed किया पदवी का, इसका मतलब है डिप्लोमा, है ना। अगर आपने D.Ed किया D.Ed या फिर अभी जो भी नाम है उसके, तो यहाँ पे उसको सिलेक्ट करने का, आपको लिस्ट आएंगी, कैसे आएंगी, ऐसे आएंगी। अभी क्या है आपका, ये D.Ed हो गया, ये एक हो गया और ये हो गया, या फिर कुछ ऑर्डर रहा तो ऑर्डर भी है, तो ऑर्डर भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ से, जो भी आपका है वो सिलेक्ट कर लेना, यहाँ सिलेक्ट कर लेने का। इतर पदवी का अगर कुछ डिप्लोमा है तो वो नहीं, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, छोड़ देने का। पदवी का बोर्ड किंवा विद्यापीठ, तो अगर आपका डिप्लोमा है ना तो ये परीक्षा परिषद आता है उसमें ना, ये जो परीक्षा परिषद है आपका, है ना, स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल पुणे जो है ना, ये जो पूरे एग्जाम कंडक्ट कर रहा है तो वही बोर्ड आता है इसका, वहाँ पे वो लिख देना। उसके बाद में पदवी का उत्तीर्ण झाल्याची वर्ष, तो जो साल में आप पास हुए वो साल और महीना, ठीक है। आपको टोटल मार्क्स कितने मिले और टोटल कितने मार्क्स थे, मतलब आपको कितने मिले वो और टोटल कितने मार्क्स थे वो डालना है यहाँ पे। उसके बाद में आपको परसेंटेज डालना है कितना है, तो यहाँ पे परसेंटाइल भी बोल रहा हूँ कितना है, तो परसेंटाइल लेना, यूट्यूब पे एक वीडियो सर्च कर लेना, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको समझ जाएगा, वो बना लेना। उसके बाद में सर्टिफिकेट नंबर, जो भी आपको डिग्री मिलेगी वो सर्टिफिकेट नंबर होना। एक चीज याद रखो बच्चों, एक चीज यहाँ पे क्लियर हो जाती, ये सब ये मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है, भरना ही है आपको, इस पे स्टार लगा हुआ है, तो मतलब अब यहाँ पर आपको फॉर्म भरना है। मतलब कुछ बच्चों का ऐसा है कि वो अभी एपीयर है, D.Ed या B.Ed एपीयर है, तो उन लोगों के पास ये तो डिटेल नहीं है, तो वो ऑब्वियसली फॉर्म नहीं भरेंगे, तो उनको मतलब क्लियर तौर पे वो एलिजिबल अभी तक है नहीं। परीक्षा परिषद अगर कुछ डिसीजन लेती है, अभी काफी दिन है, और वो एलिजिबल कराती तो वो अलग बात है, पर हाल ही में अभी तो कुछ है नहीं फॉर्म में, अगर कुछ टैब ऑप्शन करेंगे तो आगे मैं आपको ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर ये हो गया आपका। उसके बाद में आपका B.Ed की इंफॉर्मेशन है ना, 6 to 8 के लिए जो भी आपका है, तो यहाँ पर आपकी जो भी ये पदवी डिग्री है ना, तो B.Ed जो भी सिलेक्ट कर लेना, या फिर D.Ed है तो D.Ed सिलेक्ट करके यहाँ पे उधर डिग्री, तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन आएगा, इधर पदवी। मतलब कहने का मतलब है कि जो बच्चे B.Ed वाले हैं तो वो तो B.Ed डाल ही देंगे यहाँ पे, और जो भी उनका ग्रेजुएशन है वो डाल देंगे यहाँ पे। मन जो बच्चे D.Ed वाले हैं वो D.Ed डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर उनका जो भी ग्रेजुएशन है वो डाल देंगे, ठीक है। तो आपका जो बोर्ड है वो डालना है आपको यहाँ पर, ठीक है। B.Ed का जो विद्यापीठ है बोर्ड है वो डालना है, और क्या बोलते हैं जो ग्रेजुएट वाले D.Ed वाले बच्चे उन्होंने अपना बोर्ड डालने का वहाँ पे, ठीक है, जो भी बोर्ड है आपका। उसके बाद में पत्ती झाल्याचा वर्ष और डिग्री, मतलब जो पास हुए थे आपका B.Ed जब कंप्लीट हुआ था तो वो साल और वो महीना, आपको टोटल मार्क्स में से कितने मिले और ये टोटल मार्क्स। उसके बाद में यहाँ पे आपका परसेंटेज। उसके बाद में परसेंटाइल मैंने आपको कहा कि कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पर दो, एक परसेंटाइल है और एक CGPA है, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर है उसके, वो देख लेना। उसके बाद में यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नंबर डालना है, और आखिरी में यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आने का है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे जाते हैं तो आपको फिर से ये टैब ओपन होती है यहाँ पे आपकी। तो यहाँ पर आपको ना सेंटर, एप्लीकेशन फॉर्म का जो सेंटर है वो सिलेक्ट करने का है। तो आपको जो भी सेंटर चाहिए एग्जाम देने के लिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपका है, ऑफलाइन एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये टैब है ना, तो यहाँ पर आपको पूछता हो कि आप पेपर फर्स्ट के लिए है कि आप पेपर सेकंड के लिए है, या फिर पूछता बोथ के लिए है, तो आप जो भी करने वाले हैं उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लेना, आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट, आप कौन सी लैंग्वेज में एग्जाम देने वाले हैं वो बहुत जरूरी है। तो उर्दू मीडियम के बच्चे रहेंगे तो उर्दू मीडियम सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर किया है मैंने, देखो यहाँ पर ये सिटी मैंने यहाँ छत्रपति संभाजीनगर डाली है, बोथ पेपर डाला है, और सोशल साइंस जो भी आपका डाल देने का, और लैंग्वेज उर्दू, यहाँ पे उर्दू डाल देने का, ठीक है, ठीक है। और उम्मीदवार महाराष्ट्र राज्य का रहवासी है का, हाँ तो रहवासी है। अब इसका डोमिसाइल बना के रखना, एक अभी नहीं लगने वाला है पर आगे काम में आता तो बना के रखना, अभी का बनाना, ये साल का डोमिसाइल ना बना के रख लेना एक। अगर पुराना है आपका 1-2 साल पहला तो ठीक है चल जाएगा, फिर नहीं बनाना, पर बहुत पुराना है 2020 के पहले का तो फिर बना लेना।
ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको थोड़ा यहाँ पे पूछता है आपको लैंग्वेज कौन से एग्जाम देने, तो यहाँ पर आप ध्यान देना। जैसे आप मीडियम एग्जाम का मीडियम चूज करते ना, तो वहाँ पे ऑलरेडी एक लैंग्वेज आ जाती है। जैसे मैंने उर्दू सिलेक्ट किया तो उर्दू आ गई यहाँ पे। सेकंड भाषा आपको जो रखनी है तो यहाँ पे मराठी और हिंदी का ऑप्शन देता, तो दो ही आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में उम्मीदवार अपंग असलेगा, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर देने का और डिटेल डाल देने का जो भी है। तो उसके बाद में महापरीक्षा टेट परीक्षा अर्ज केला है का वेदर प्रीवियसली अपीयर्ड इन टीईटी एग्जाम, अगर आपने इससे पहले टीईटी दी है तो हाँ बोलने का, नहीं दिए तो नहीं बोलने का। ठीक है, गैर प्रकार है बोल के नो मत करना, इससे पहले आपने टीईटी दी है तो यस करना है। ये पढ़ लेना सही से, ना कंफ्यूज मत होना, ना तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ तो गैर प्रकार लिखा हुआ है। बच्चों गैर प्रकार की कॉलम ये भी है और ये भी है, दोनों कॉलम में देना है। पर यहाँ पहला क्या पूछ रहा हूँ, या पूर्वी महाटीटी आपने अर्ज केला है, इससे पहले आपने महाटीटी दी है क्या, तो आपने दी है तो यस करने का, टेंशन नहीं लेने का। और यहाँ पूछ रहा हूँ कुठलेही गैरप्रकार समाविष्ट होते का, आपने कुछ घोटाला करे क्या। अब वो घोटाला कौन सा है, तो परीक्षा परिषद पे उसकी लिस्ट है, जाके देख लेने का। अगर आप उसमें से है ईमानदारी से तो यस सिलेक्ट करने का, यहाँ पर नो नहीं सिलेक्ट करने का। आपको परमिशन दे रहे वो लोग, धीरे धीरे करके आप समझो और बच्चों की तरह हो जाएंगे। अभी आपको एग्जाम देने के लिए परमिशन दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको पिछला आपका जो एग्जाम था वही कैंसिल किया उन्होंने और आपको आगे परमिट कर रहे हो। और अभी इसका कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, तो वो जो रिजल्ट आएगा कोर्ट का उसके बाद ही सब चीजें तय होंगी, इसलिए आपको अभी वो विंडो ओपन कर रहे हैं। तो जो बच्चों ने अगर वो यादी में नाम है तो उन्होंने यहाँ पे यस करना, जिनका नहीं है उन्हें नो कर देने का। ठीक है, इतना याद रखने का। फिर सबमिट सेव सबमिट करने का। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप जुड़ा भावंडाविषयी माहिती इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेदर, उम्मीदवाराला जुड़वा भाऊ बहन है क्या, मतलब आपको आपके बच्चे की बात नहीं हो रही, यहाँ आपके ट्विंस है क्या, ट्विंस जुड़वा घर में, अगर है तो बताने का, नहीं है तो नहीं बता देने का, क्योंकि वो घोटाले का इस मसला है। ठीक है, फोटो आइडेंटिफिकेशन, तो आप यहाँ पर आधार यहाँ पर क्या करेगा, आपका कोई भी आईडी कार्ड की लिस्ट ओपन होगी तो यहाँ पर आधार कार्ड आता है, आधार कार्ड, तो आपने क्या करना, आधार कार्ड सिलेक्ट करने का, आधार कार्ड नंबर डाल देने का, यहाँ आपका काम हो गया है ना। वही रिपीट आखिरी में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो ये पहले से तैयार कर रखना मोबाइल में। डॉक स्कैनर एक डॉक्यूमेंट है, वो सब कर लेता, बना भी लेता, उसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर लेता, जेपीजी में भी कन्वर्ट कर लेता, उसको कंप्रेस भी कर लेता। तो डॉक स्कैनर एप्लीकेशन डाउनलोड करना, उसमें सारे काम हो जाते हैं। तो उसमें आपका फोटोग्राफ, देखो फोटोग्राफ ना पहले बना के रखने का, वो 17 KB से लेकर 51 KB तक होना चाहिए आपका फोटो, पासपोर्ट फोटो बोलते हैं ना उसको, वो बना के रखना जेपीजी फॉर्म में। ठीक है, ये जेपीजी फॉर्म में बना के रखना पहले से, वो डॉक स्कैनर में ऑटोमेटिक हो जाता है, आप कर लेना। उसके बाद में आपकी सिग्नेचर भी कितना है, 17 से लेकर 51 KB तक ही होना चाहिए, और वो भी जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, वो बना के रखना और यहाँ से अपलोड कर देने का। उसके बाद में पीडीएफ में क्या बनाना है आपको, आपका जो भी आइडेंटिटी कार्ड है, तो आधार कार्ड, यहाँ पर क्या है आधार कार्ड, तो आधार कार्ड क्या करना है आपको बच्चों, यहाँ से आधार कार्ड क्या करना है, पर उसकी साइज कितनी होना चाहिए, 200, मतलब 200 KB से लेकर 500 KB तक, मतलब 500 KB तक होनी चाहिए उसकी साइज। पहले से बना के रखना मोबाइल में, पीडीएफ बना के रखना उसकी, कंप्रेस करके जो भी करके, और वो पीडीएफ में चाहिए, ये पीडीएफ में है, मतलब ये जेपीजी में फोटो सिग्नेचर जेपीजी में है, आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है मतलब आधार कार्ड है तो वो पीडीएफ में है। ठीक है, और यहाँ पर स्वयं हस्ताक्षरित प्रतिज्ञा पत्र सेल्फ डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन है ना, तो आपको जो है सेल्फ डिक्लेरेशन तो जो फॉर्म में उसमें मिल जाएगा, मैंने देखा नहीं क्योंकि ढूंढने को टाइम था, रिकॉर्ड करना था तो देखा नहीं, वो सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म जो भी रहेगा मैं बता दूंगा आपको। उसको क्या करने का, उसकी साइज वो भी जेपीजी में चाहिए, और वो भी 17 से 51 KB के अंदर होना चाहिए, और जेपीजी में उसको यहाँ से अपलोड करना है। अब जैसे आप अपलोड करते हैं ना, तो नीचे टैब आती है, तो वो उसको क्रॉस चेक करने के लिए आती है, तो क्रॉस चेक दिख जाते हैं बराबर अपलोड है नहीं हुए। ठीक है, फिर बाद में क्या करने का, जैसे आप सबमिट करेंगे, ठीक है, तो सॉरी सबमिट करने से पहले ना यहाँ पर एक ऐसी सूचना आती, तो आपने इस पर टिक करना है, पहले चेक कर लेना सारी डिटेल एक बार पीछे जाकर, और यहाँ पर ये क्या है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है, तो यहाँ पे टिक करना है आपको, ऐसा टिक करना है, और यहाँ पर फिर इसको पढ़ लेना है। ये बोल रहा कि मतलब ये जो लिखा हुआ ये है कि आपने जो लिखा है वो सही है, इसमें कोई गलत चीज नहीं दी है, अगर गलत दी तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये सारी जानकारी दी है इसमें, तो इसको टिक करना है, फिर बाद में यहाँ पर सबमिट कर देना आपका। जैसे आप सबमिट करेंगे ना तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आप डायरेक्ट कहाँ चले जाएंगे, ये यहाँ पे आ जाएंगे स्टार्ट में,
ठीक है। फिर बाद में आपको लॉगिन हो गया आपका, फिर बाद में आपकी बात की बात है, लॉगिन होने के बाद में आ गया ऑप्शन, हाँ यहाँ, तो यहाँ पर फिर आपको ना पासवर्ड चल ना, पेमेंट का किधर है, इसके बाद में ना पेमेंट का ऑप्शन आता बच्चों, काय मैं बताता, ये यहाँ पे अपन ने देखी ना, यहाँ पर है। अब लॉगिन करना पड़ेगा मुझे देखने के लिए, तो लॉगिन करना पड़ेगा, इसको डिटेल चेक करना पड़ेगी, बहुत टाइम जाएगा। कुछ नहीं, आप थोड़ा सा इतना ध्यान दे देना, यहाँ पर एक टैब आती, स्टार्ट में आती ना, हमने देखी ना पेमेंट की, हाँ यहाँ पर आपके लॉगिन के बाद में ये टैब आती है। तो यहाँ पे आपको जाना है, फिर फीस भरना है, जो फीस जो भी आपकी फीस भरनी है, उसके बाद में जो भी आपने फॉर्म भरे ना उसको डाउनलोड कर लेने का, यहाँ से उसको डाउनलोड करना, उसकी प्रिंट आउट निकाल के रखना अपने पास, ठीक है। तो ये कुल मिला के पेपर जो फॉर्म भरने का था उसकी सारी जानकारी A to Z, सारी डिटेल। फिर भी कोई दिक्कत आई ना तो कमेंट में मैसेज करो, मैं पढ़ूंगा और रिप्लाई वही दे दूंगा फौरन, या बहुत जरूरी है तो वीडियो बनाऊंगा। मैं छोटी छोटी चीज़ों पे भी बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूँ, जो छोटी छोटी दिक्कत है सबकी, ये तो हमने ओवरऑल डिस्कस करे, छोटी छोटी सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा और आसानी से फॉर्म आप भर सके। तो बस इतना ही, इसमें बहुत डिफिकल्ट नहीं, अपने मोबाइल पे आराम से भरिए, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से ही, अभी के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में कुछ नए के साथ आएंगे, तब तक के लिए इजाजत दो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।